प्लीज स्टेटमेंट मिलना, प्लीज प्लीज प्लीज। नो नो, माननीय रक्षा मंत्री जी। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका। प्लीज प्लीज। चीन और भारत के सैनिकों में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जबरदस्त झड़प जो है वो देखने को मिली है। और इस झड़प के बाद केंद्र सरकार के ऊपर सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं कि चीन लगातार जो है हमारे सैनिकों का अपमान कर रहा है, बदसुल्की करता हुआ बॉर्डर पर नजर आ रहा है, पर देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अभी तक इसके ऊपर खामोश हैं। क्यों अभी तक कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया है, जहां मीडिया उनकी लाल लाल आंखों के बारे में बताता है और यह दिखाता है कि लाल आंखें डरा करके देश के प्रधानमंत्री किसी भी देश को डरा सकते हैं। पर जब बात चीन की आती है तो खामोशी क्यों इख्तियार कर ली जाती है, ये चर्चा का केंद्र बन चुका है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इन्हीं सब सवालों को लेकर के पार्लियामेंट में आज विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की और जब केंद्र सरकार इन सवालों पर बचती हुई नजर आई, विपक्ष की इस बातों को नजरअंदाज किया जाने लगा, तो जबरदस्त हंगामा पार्लियामेंट में देखने को मिला है। किस तरीके से कदम पार्लियामेंट में उठाए गए हैं चीन और भारत के सैनिकों की झड़प को लेकर के, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तवांग झड़प सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य बुधवार को संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट कर गए। जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, डीएमके के सदस्य कुछ मुद्दों की उठाना चाहते थे। ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि डीएमके नेता टी.आर. बालू सहित सदस्य सदन में कौन से मुद्दे उठाना चाहते थे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भारत और चीन के बीच अप्रैल 2020 से जो तनाव चल रहा है उस पर संसद में एक बार भी चर्चा नहीं हुई है। हमारे जाबाज सिपाही चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, मगर चीन सरहद पर क्यों तनाव बढ़ रहा है, इस पर संसद में व्यापक चर्चा की जरूरत है। मैंने इसलिए कल भी काम रोको प्रस्ताव दिया था और आज भी काम रोको प्रस्ताव दिया है और इस विषय को लोकसभा में उठाएंगे। भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर आज फिर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी रहा। सभी सांसद चर्चा की मांग पर अड़े रहे। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई। चीन से टकराव के मुद्दे पर दोनों सदन में हंगामे के असर जताए जा रहे हैं। चीन और भारत विवाद और अन्य मुद्दों पर कुछ रणनीतिक बनाने के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कक्ष विपक्षी नेताओं में बैठक चल रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चीन के साथ चल रहे सीमा संघर्ष के बावजूद चीनी आवाज पर भारत निर्भरता क्यों बढ़ा रखी है। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस किया गया है। आपको बता दें कि दोनों सेनाओं के बीच झड़प के बाद एलएसी पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया, जिसके बाद संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया और चीन की तरफ से भी बयान आया है कि दोनों ही देशों के सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सीमा पर अब स्थिति और हालात स्थिर बताए गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य पी चिदम्बरम द इंडियन एक्सप्रेस से बात और इस बयान को भी पूरी तरह से निरस और खोखला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम लेने से भी डरते हैं और सरकार की संसद में चर्चा की अनुमति देनी चाहिए थी। पीएम ने यह नहीं बताया कि जब वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले थे तो क्या हुआ। वे कई बार मिस्टर शी से मिल चुके हैं, क्यों उन्होंने शी घुसपैठ के बारे में कुछ बताया या नहीं। राजनाथ सिंह ने भी कोई अलग जानकारी नहीं दी। जो उन्होंने बोला वो हमें पता था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चीन ने घुसपैठ की तारीख
समय और जगह अपने हिसाब से चुन ली है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जो चीन को समय पर ऐसी घुसपैठ करने से रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा? राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि 9 दिसंबर 2022 पीएलए सैनिकों ने अरुणाचल के तवांग सेक्टर के एलएसी पर अतिक्रमण यथास्थिति का एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चीन के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, हाथापाई भी हुई। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोट आई, लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि झड़प में हमारे किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। उन्होंने सदन में आगे कहा कि मैं इस सदन को चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर हैं। मुझे विश्वास है कि ये सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। चीन ने क्या कहा? समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक चीन ने कहा कि भारत से लगी सरहद पर हालत स्थिर है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने वांग वेनबिन ने कहा कि भारत से सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बात चल रही है। भारत में विपक्ष ने क्या कहा है? विपक्ष ने संसद में चीन के मुद्दे पर चर्चा चाहता है, जिसके लिए इनकार के बाद संसद में हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लगातार चीन के मुद्दे को सदन में उठाते रहे हैं। आज भी हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन रक्षा मंत्री ने जवाब नहीं दिया और चले गए। जब सदन में हमने सवाल पूछना चाहा तो हमारी बात नहीं सुनी गई, इसलिए हमने वॉकआउट कर दिया है। हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। एआईएमआईएम नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये सब इनकी नाकामी है। आप हम सभी को उसी जगह पर लेकर जाइए। देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। व्यापार असंतुलन के बाद हमारी सेना मार खा रही है। चीन हमारी जमीन में घुसता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजकीय नेतृत्व से मुलाकात की। उन्होंने संसद के केंद्र की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाया, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन पर एक प्रश्न आज के लिए सूचीबद्ध था, जहां 2020 लद्दाख की गलवान घाटी में एक भयंकर झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंध बिगड़ गए थे, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। चीन ने स्वीकार किया था कि 5 चीनी सैन्य अधिकारी सैनिक मारे गए थे, लेकिन ये रूप से माना जाता है कि मरने वालों की संख्या अधिक थी। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि चीन ने साल 1962 में भारत के साथ युद्ध अरुणाचल प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे चली गई। सामरिक मामला हमेशा इस उधेड़बुन में जब चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है तो 1962 की लड़ाई के दौरान ये क्यों पीछे हट गया? चीन अरुणाचल प्रदेश का दक्षिण तिब्बत इलाका बताता आया है और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से लेकर भारतीय प्रधानमंत्री के अरुणाचल प्रदेश के दौरे में आपत्ति जताता रहा है। चीन ने 2009 में पीएम मनमोहन सिंह और 2014 में मोदी के दौर की आपत्ति जताई थी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने कहा था कि यांगत्से मेरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है और इस साल के जवानों और ग्रामीणों को मिलता हूं। उन्होंने कहा कि अब 1962 जैसी स्थिति नहीं है। अगर कोई अतिक्रमण करने की कोशिश करता है तो हमारे बहादुर सैनिक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब लोहा से दे रही हमारी और भारतीय सेना। ये तमाम तस्वीरें जो हैं चीन और भारत सैनिकों के तवांग में क्लैशेस के बाद सामने आई हैं, जहां सदन में जोरदार हंगामा देखा गया, जहां केंद्र सरकार से जवाब विपक्ष द्वारा मांगे जा रहे हैं, पर विपक्ष को दरकिनार करके केंद्र सरकार किसी मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।